आज का चैप्टर है अपना पृथ्वी की आंतरिक भाग। और जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा है अपनों ने पृथ्वी की गतियां, सेकंड वाला था ग्लोब, अक्षांश और देशांतर रेखा है। अपन पढ़ रहे हैं आज पृथ्वी की आंतरिक भाग। मतलब पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में और पृथ्वी के बाहरी भाग में अपन पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी को कितने भागों, आंतरिक भागों में कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसको किया गया है तीन भागों में, तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है भूपर पट्टी, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है उसे कहते हैं हम भूपर पट्टी। और भूपर पट्टी का जो क्षेत्र होता है, पृथ्वी भूपर पट्टी की कितनी गहराई तक होती है, तो अपन देखते हैं पहले नंबर पर महाद्वीपीय। महाद्वीपीय क्षेत्र में पृथ्वी की वह होती है 35 किलोमीटर, व दूसरी होती है पृथ्वी की जो परपट्टी होती है दूसरी समुद्र सतह पर। समुद्र सतह की परपट्टी होती है 5 किलोमीटर। जो भूपर पट्टी दो क्षेत्र में, जैसे कि भूपर पट्टी अपन पढ़ रहे हैं, तो भूपर पट्टी का जो होता है ये महाद्वीपीय क्षेत्र में परपट्टी होती है 35 किलोमीटर और समुद्र की सतह की परपट्टी होती है 5 किलोमीटर। अपन देखते हैं जैसे ये भूपर पट्टी है, यह भूपर पट्टी यहां से यहां तक है। अब यह भूपर पट्टी का जो क्षेत्र है ये है 35 किलोमीटर और महासागरीय समुद्री सतह से 5 किलोमीटर। अब भूपर पट्टी की जो महाद्वीपीय क्षेत्र की जो परपट्टी होती है वह बनती है अपनी सिलिका एवं एल्यूमिना से, व समुद्र या महासागरीय सतह की जो परपट्टी है वह बनती है सिलिका एवं मैग्नीशियम से। इसी प्रकार पृथ्वी की जो ऊपरी परत है भूपर पट्टी का निर्माण होता है। अब भूपर पट्टी के ठीक नीचे जाएंगे तो नीचे वाले भाग को हम कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम कहते हैं मेंटल, जिसे सीमा भी कहा जाता है। और ये होता है, इसकी गहराई होती है, मेंटल की जो गहराई होती है, मेंटल की गहराई होती है वह होती है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर मेंटल की गहराई होती है। अब मेंटल से ठीक हम नीचे जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा क्रोड। जो पृथ्वी की आंतरिक सतह होती है और क्रोड की जो त्रिज्या होती है, क्रोड की त्रिज्या होती है 3500 किलोमीटर। इसी प्रकार जो क्रोड जो बनता है अपना, वह बनता है निकिल एवं लोहे से, जिसे कहते हैं हम लिफे। नी का अर्थ होता है निकिल और फे का अर्थ होता है फेरस। इसी प्रकार पृथ्वी की आंतरिक भाग को तीन भागों में विभाजित किया गया। पहला है भूपर पट्टी। भूपर पट्टी क्षेत्र में दो क्षेत्र हैं,
महासागरीय क्षेत्र पर पट्टी जो होती है वह होती है 35 किलोमीटर और समुद्र सतह से परपट्टी होती है 5 किलोमीटर। महाद्वीपीय क्षेत्र की परपट्टी सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है और समुद्र सतह की जो परपट्टी है वो होती है सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है। उसी प्रकार भूपर पट्टी के बाद हम पढ़ेंगे मेंटल। मेंटल होता है 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और मेंटल के बाद जो आता है अपना क्रोड। क्रोड जो होता है इसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है 3500 किलोमीटर, जो निकिल एवं लोहे से बनता है, जिसका ताप और दाब सबसे ज्यादा होता है। अब आगे देखते हैं अपन शेल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की जो बाहरी परत का जब निर्माण होता है और निर्माण जिन तत्वों से होता है उन तत्वों को हम शेल कहते हैं। उन तत्वों को हम शेल कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी की जो बाहरी परत है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इस परत का जो निर्माण होता है वो शेलों के द्वारा होता है। विशेषकर शेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आग्नेय शेल, दूसरा होता है अवसादी शेल और तीसरा होता है कायांतरित शेल। कायांतरित शेल। अब आग्नेय शेल किसे कहते हैं, अवसादी शेल किसे कहते हैं और कायांतरित शेल किसे कहते हैं। आग्नेय शेल वह शेल होता है जो पृथ्वी से निकलने वाला लावा या मैग्मा जब निकलता है, जब लावा और मैग्मा निकलता है तो बहुत ही तरल होता है। तो एकदम से ये ठंडा हो जाने के बाद ठोस हो जाता है। ठोस हो जाता है तो उसी को हम आग्नेय शेल कहा जाता है। अब आग्नेय शेलों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है बहिर्वेदी शेल और दूसरा भाग है अंतर्वेदी शेल। अंतर्वेदी शेल। बहिर्वेदी शेल वह शेल होता है जब पृथ्वी से जो लावा निकलता है और सतह पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद ठंडा हो जाता है, तो उसी शेल को बहिर्वेदी शेल कहते हैं। इसी प्रकार ये छोटे छोटे महीन कणों में इसका निर्माण होता है, जिसे बेसाल्ट अपन देखते हैं कि दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट शेल से हुआ है। यह हो गया बहिर्वेदी। अंतर्वेदी शेल वह शेल होता है जब पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है वो बाहर ही निकलता है और अंदर ही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और ये बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, जिससे ग्रेनाइट का निर्माण होता है। जिससे ग्रेनाइट का निर्माण होता है। यह अंतर्वेदी शेल हो गया। तो आग्नेय शेल के 2 रूप हो गए, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। अब पढ़ेंगे हम अवसादी शेल। अवसादी शेल किसे कहते हैं। तो अवसादी शेल वह शेल होता है जो छोटे छोटे कण टूटकर, बिखर कर या आपस में टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, सो उसे कहा जाता है अवसाद। अवसाद। यही अवसाद पानी के द्वारा, हवा के द्वारा बहकर अन्य जगह चला जाता है और वहां जाकर एक कठोर परत का निर्माण करता है। तो कठोर परत का निर्माण करता है तो इसी परत को हम अवसादी शेल कहा जाता है। उसी प्रकार अवसादी शेल का एक उदाहरण है जैसे कि बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर का निर्माण छोटे छोटी बारीक रेत से हुआ है। यह हो गया अवसादी शेल। अपन पढ़ते हैं आगे
कि कायांतरित सेल। कायांतरित सेल किसे कहते हैं? कायांतरित सेल। कायांतरित सेल वह सेल होता है जो आग्नेय सेल व अवसादी सेल ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम कायांतरित सेल कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। अब चिकनी मिट्टी से स्लेट का निर्माण होता है। स्लेट का निर्माण होता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि चूना पत्थर। चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। तो 3 प्रकार की सेल हो गई, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। आग्नेय सेल के 2 उदाहरण हैं या 2 रूप हैं, एक बहिर्वेदी, एक अंतर्वेदी, और दूसरी है कायांतरित सेल। कायांतरित सेल पढ़ा आप लोगों ने। फिर अवसादी सेल। अवसादी सेल आग्नेय और अवसादी सेल मिलकर कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती हैं, तो उसे अवसादी सेल कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी से स्लेट बनती है और चूना पत्थर से संगमरमर बनाया जाता है। आगे देखते हैं कि सेल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि सड़क बनाने के लिए एवं भवन बनाने के लिए सेलों का उपयोग किया जाता है।